वज़ीर दिफा ने तोपें अपने ही कप्तान पर चला दी। आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। आपका यही रवैया रहा तो वोट नहीं दे सकेंगे। हमाद अजहर के समझाने की कोशिश पर खटक ने झड़क दिया। वज़ीर आज़म से सवाल किया है वही जवाब दें। खटक का रद्द अमल। वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे तो दीगर अरकान ने रोक लिया। इस दौरान वज़ीर दिफा पार्लिमानी पार्टी इजलास से चले गए। मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, मेरे कारखाने हैं ना कोई कारोबार। वज़ीर आज़म का परवेज खटक से मुकालमा। कहा मैं आपको रोज रोज बुलाकर वोट मांग रहा हूं, हर रोज IMF से कहता हूं टैक्स कम करें। अगर ब्लैकमेलिंग रही तो अपोजिशन को दावत देता हूं कि वो हुकूमत कर ले। साहब से कोई सर थोड़ी कलामी है गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की, अपने हक की। वज़ीर दिफा का बाहर दिफाई अंदाज। वज़ीर आज़म से तकरार की वजाहतें देते रहे। कहा इजलास से नाराज होकर नहीं, सिगरेट पीने बाहर गया था। इख्तलाफ कोई नहीं, सिर्फ गैस की बात हुई थी। वज़ीर आज़म पर 100% एतमाद है, किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने नहीं देंगे। सब कहा जा रहा है कि आपके करीबी साथी आपको छोड़ रहे हैं। करीबी साथी आपको छोड़कर जा रहे हैं। सहाफी के सवाल पर वज़ीर आज़म की खामोशी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पलटकर सहाफी से ही पूछ लिया कौन से साथी। जवाब में हुकूमती वुज़रा मुस्कुराने लगे। वज़ीर आज़म से नूर आलम खान के भी सख्त सवाल। पूछा हमारे आपको वोट देने से क्या गैस और बिजली मिलेगी? खान साहब बताएं क्या इस बिल से आर्मी अकाउंट्स की तफसीलात अमेरिका को दी जा रही हैं? क्या भारत और दीगर ममालिक भी अपने अकाउंट्स की रसाई देते हैं? गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदौ में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। चौधरी सालिक हुसैन का ट्वीट। सीनियर सहाफी हामिद बीन ने रद्द-ए-अमल दिया। वाह चौधरी साहब वाह, आपने इमरान खान को अल्लामा इकबाल के एक शेर की क्या खूब याद दिलाई है। ऐवान वज़ीर आज़म मुखालिफ नारों से गूंज उठा। अपोजिशन की इमरान खान के खिलाफ मुसलसल नारेबाजी। कौमी असम्बली में मिनी बजट पर अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। बिलावल भुट्टो हुकूमत पर बरस पड़े। बोले वज़ीर खजाना जाएं अवाम से पूछें वो क्यों शोर मचा रहे हैं। आप अवाम के पास नहीं आएंगे तो हम अवाम को आपके पास ले आएंगे। वज़ीर खजाना साहब सवाल कर रहा था कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना शोर क्यों हो रहा है, ये महंगाई और टैक्सेस का तूफान के बाद क्यों हो रहा है। जनाब स्पीकर साहब, हम आपका कराची का एड्रेस जानते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उसी कराची के शहरों में आप घूम फिरे, आवाम से पूछे कि मुआशी हालात कैसे हैं, वो क्यों शोर मचा रहे हैं। अगर आप ये कदम नहीं उठा सकते हैं तो जैसे मैंने कहा हम आपका एड्रेस जानते हैं, हम खुद पहुंचेंगे, कराची के अवाम लेकर आएंगे और आपको सुनाएंगे कि मुईशत के हालात ऐसे कैसे हैं। पहले जो लाए थे उनकी वजह से हम आ गए थे, जो लाते ना वही वापस ले जाते हैं। तो अभी जाने का इरादा है कि रहने का इरादा है? 5 साल बाद मेरे ख्याल से ले जाएंगे, लेकिन कभी पहले भी ले जा सकते हैं। अच्छा। उनका जब दिल चाहेगा ले जाएंगे। आपको आज ऐवान में कौन लाया? डॉक्टर आमिर लियाकत से सवाल। जो लाते हैं वही वापस ले जाते हैं। PTI रुकनी कौमी असम्बली का तंजिया जवाब। कहा जब दिल चाहेगा वो ले जाएंगे, हमें 5 साल से पहले भी ले जाया जा सकता है। इस किस्म के अजाब में अवाम मुब्तला हैं। इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका अगर आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। जिस तरह की नालायकी और नाअहली इस हुकूमत ने और जिस तरह की बेहिसी दिखाई है पूरे पाकिस्तान के अवाम को, पूरी दुनिया को ये नजर आ रहा है। अभी मरी का वाकया हुआ, आप ये देखें कि किस तरह लोग वो बर्फबारी से नहीं मरे, वो इनकी नाअहली और बेहिसी से मरे। खानदानों के खानदान और उजड़ गए और ये अपने घरों में बनी गाला में, प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में, चीफ मिनिस्टर्स हाउस में हीटर्स चला के सोते रहे और वहाँ लोग मरते रहे। 36 घंटे उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आया। हुकूमत को घर भेजने का हर तरीका आजमाया जाए, मरीम नवाज की अपोजिशन को तजवीज़। बोली हुकूमत की नाअहली और नालायकी दुनिया के सामने है। मरी में लोग हुकूमती बेहिसी से जान से गए। हुक्मरान हीटर लगाकर सोते रहे और अवाम मरते रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NDMA को सानेह मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन से नीचे तक सबके सर शर्म से झुक जाने चाहिए। कमीशन का हर मेंबर इस वाक़े का जिम्मेदार है।
खुदा न खास्ता अगर आपके बच्चे होते तो आप क्या करते, किसको जिम्मेदार ठहराते? 11 साल में ये नहीं बता सके कि मरी के लिए प्लान क्या है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म को आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म। मैंने फैसला किया कि हमने अब और बिजली की कीमतें बढ़ानी नहीं। महंगाई के मारों को 440 वोल्ट का नया झटका। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 30 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। सर्दियों में कम इस्तेमाल के बावजूद भारी बिल आएंगे। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफी वसूलियां जनवरी के बिलों में की जाएंगी। हुकूमत महंगाई की आग पर फिर तेल छिड़कने को तैयार। पाकिस्तान में पहली मर्तबा पेट्रोल 150 रुपये फी लीटर होने का खदशा। 16 जनवरी से पेट्रोलियम कीमतें 6 रुपये फी लीटर तक बढ़ने का इम्कान। पेट्रोल 5 और डीजल 6 रुपये फी लीटर तक महंगा हो सकता है। शुगर की अद्वियात 43% तक महंगी। एमरल की 2 मिलीग्राम की डिब्बी 140 रुपये महंगी। कीमत 326 से बढ़कर 466 रुपये हो गई। गरीब पर मुफ्त इलाज के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। सर्विसेज अस्पताल लाहौर में अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की फीस मुकर्रर। MRI और CT स्कैन के लिए भी गरीब की जेब पर नजर। मुस्तहिक मरीज भी इलाज के लिए एड़ियां रगड़ने लगे। टैक्स के पैसे लाए मेरे को मुफ्त नहीं किए है, फ्री नहीं किया कोई। गरीब बंदा नसदा है कि हस्पताल जाओ सहूलत वास्ते, सहूलत नहीं मिल रही कोई। ये CT स्कैन का जो फीस है ये इन्होंने कह रहे माफ़ करवाया। अभी जब आ जाए वो कह रहे कि भाई ये माफ़ नहीं है, फ्री नहीं है। The court sees that constitution is not being implemented in its true spirit. We are seeing that the governance is becoming too complicated, too expensive, and matters apparently seem to be not being handled in the same spirit as they are supposed to be handled. हुकूमत को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही, वो काम नहीं हो रहे जो हुकूमत को करने चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब। कहा अवाम मुश्किल हालात और मसाइल का सामना कर रहे हैं। बतौर चीफ जस्टिस आइन पर अमल कराना मेरी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर बोर्ड तश्कील देने का फैसला। बोर्ड हाईकोर्ट में जमा 8 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेगा। नवाज शरीफ की अवामी सरगर्मियों और रिपोर्ट्स बारे माहिराना राय देगा। 24 न्यूज़ ने अटॉर्नी जनरल के होम सेक्रेटरी पंजाब को लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। PTCL की बैनुल-अक़वामी सबमरीन केबल में खराबी। मुल्क में इंटरनेट की स्पीड मुतासिर। SMW4 में बहरे हिंद में एक मकाम पर खराबी पैदा हुई। कोरोना खतरनाक रूप धार गया। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह 6% से तजावुज कर गई। 24 घंटे के दौरान 3019 नए केसेस। 5 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची में शरह 20% और लाहौर में 10% तक पहुंच गई। रावलपिंडी में भी सूरत हाल खराब, शरह 7% से बढ़ गई। हरीम शाह मुश्किल में फंस गईं। FIA का बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी को खत। टिकटॉकर के खिलाफ इंक्वायरी की सिफारिश। हरीम शाह की कानूनी गिरफ्त से बचने की कोशिश। वजाहती वीडियो अपलोड कर दी जिसमें एक शख्स ने कहा कि यह रकम हरीम की नहीं उसकी है। बड़ा इशू नहीं है। भारतीय रियासत आसाम के वज़ीर आला ने इस्लाम दुश्मनी की तमाम हदें पार कर दी। हेमंता शर्मा की तारीखी और मौजूदा मुसलमान शख्सियात का नाम मिटाने की धमकी। इंतहा पसंद वज़ीर आला की हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की शान में भी गुस्ताखी। भारत में कोई निज़ाम की तारीख नहीं पढ़ाएगा। यहाँ औरंगजेब, बाबर और अवैसी के लिए कोई जगह नहीं। हेमंता शर्मा की बदजुबानी। आयमा बेग भी FBR के रेडार पर आ गईं। गुलकारा 8 करोड़ 50 लाख की नादहिंदा। FBR का आयमा बेग की गाड़ियां जब्त करने के लिए नोटिस जारी। साइबर क्राइम केस में मीशा शफी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने 1 रोज़ा हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी।